हरितिकी हरड़ का अलग अलग लाभ प्राप्त करने के लिए उसके लिए अनुपान यानी किस वस्तु के साथ उसका सेवन करें तो उसके फिर फल कैसे मिलेंगे, इस पर आचार्यों ने विचार किया। और इसके साथ ही वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष कहते हैं इनको। जब ये दूषित हो जाते हैं, वैसे ये धातुएं हैं, शरीर को धारणा करती हैं, तो ये धातु बनी रहें, दोष धातु में ही परिवर्तित कैसे हो सकता है, तो उसका समन, त्रिदोष का समन, इस पर अब हम विचार करते हैं। लिखा है नवावृता घना स्निग्धा गुर्वी मज्जति चापसूया बालस्य सा प्रयोक्तव्या नवनीत समन्विता। मैंने बताया व्यक्ति के अनुसार, यानी अवस्था, एक शिशु है, एक बाल है, एक बालक है, एक युवा है, प्रौढ़ है, वृद्ध है, स्थविर है, अलग अलग अवस्थाएं शरीर की। फिर व्यक्ति की प्रकृति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कार्य की दृष्टि से, गुण की दृष्टि से वैसी हमारी प्रकृति होती है। समझ गए कि नहीं? तो उस दृष्टि से देखो कैसे लिखा है कि सबसे उत्तम, पहले तो हरड़ की पहचान, किसी भी 7 जो भेद बताए थे, किसी भी प्रकार की 7 भेदों वाली कैसी भी हरड़ हो, उसकी पहली परीक्षा कैसे हो? नवा, वो नई होनी चाहिए। मैंने बताया ना, पिछले साल मार्च अप्रैल में एक सज्जन हैं, सेना के अधिकारी हैं, वो यहाँ करनाल से, उनकी श्रीमती वृद्ध हैं, 83 वर्ष के, तो अपने संबंधों में आए हुए थे 24 में। तो कहने लगे मेरी आंखें बहुत खराब हैं। तो मैंने उनको बताया था कुछ चीज़ें। तो पिछले साल मैंने उनको आंवले और त्रिफला के लिए कहा। मैंने कहा जी नए आंवले होने चाहिए, नया ही हरड़ बहेड़ा होना चाहिए। जब वो बात हुई हमारी मार्च में, तो कहने लगे जी गुजरात में तो वो अब नहीं मिलते ताजा, क्योंकि वो जल्दी गर्मी हो जाती है। तो हमने यहाँ से संग्रह करके ताजा ताजा हरड़ बहेड़े आंवले यहाँ से इकट्ठे करके भेजे। मार्च में, अप्रैल के आरंभ तक चल रहे थे उस समय। तो जो नई चीज है, इनको काष्ठ द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? काष्ठ द्रव्य, यानी भूमि से जो पैदा होते हैं। 1 वर्ष तक इनके अंदर सामर्थ्य रहती है, उसके बाद हीनवीरी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हीनवीरी। इनकी जो अपनी जो सामर्थ्य है, जैसे हरड़ की सामर्थ्य क्या है? रेचन की, दोषों का शमन की है, अनुलोमन की है, वो कम हो जाएगी। तो यहाँ से हमने बहुत मेहनत करके इकट्ठे किए वो अलग अलग जगह से, और फिर वो भेजे। तो उनका सुपरिणाम निकला। उनको पहले सामने से आता हुआ व्यक्ति दिखाई नहीं देता था। जब मैंने उनको 1 साल भर ये सारी चीजें कराई, पिछली बार 20 नवंबर से, वैसे तो 20 अगस्त से शुरू करवा दिया था काम, 20 नवंबर से फिर उनको विशेष करवाया। तो आज ये स्थिति है उनकी। कहते हैं कि आचार्य जी मैं सामने अब आते हुए व्यक्ति को पहचान लेता हूं, और मेरी आंख में, एलोपैथी के चिकित्सकों ने कहा था कि अब सारी उम्र ये टीका लगेगा, रेटिना। मैंने कहा आपको रोग क्या था? मुझे तो पता नहीं ना रोग क्या है, मैं तो केवल नेत्र की दृष्टि से ही, हमारे आचार्यों ने लिखा है यहाँ रेटिना, ये सब चीजें नहीं होती आयुर्वेद में, तो आंख के लिए हितकारी है, आंख के लिए हितकारी है। ऐसे मैंने फिर अपनी बुद्धि उसमें लगा करके उनको कहा कि ऐसी ऐसी चीजें आप लो। वो रिकॉर्ड कर लेते हैं मेरी बातचीत भी। उनकी श्रीमती बहुत कहते हैं जी सब कुछ यही करती है। अब वो कहते हैं आचार्य जी साल भर हो गया है और मैं बहुत लाभ, और मैं मोबाइल भी पढ़ लेता हूँ। पहले सामने का व्यक्ति कोई आ रहा है, ये नहीं पता कौन आ रहा है, ये स्थिति थी, और 83 की उम्र में। तो मैंने कहा जी ये तो मेरे कारण आप ठीक नहीं हुए, ये तो आपकी शास्त्र में श्रद्धा थी, ईसाइयों में तो, और मुझे रोग भी नहीं पता था आपका क्या, नेत्र विकार आपने कहा था कि ऐसे ऐसे मुझे दिखता नहीं। तो उस दृष्टि से मैंने नेत्र के लिए हितकारी चीजें बताई थी। अब तो अलग अलग बताए थे मैंने ऋतु के अनुसार चीजें। तो कहने का मेरा भाषा है, देखो यहाँ आचार्य क्या लिखते हैं, मैं इन चीजों को पकड़ता हूं। नवा, हरड़ कैसी होनी चाहिए? नई होनी चाहिए।
फरवरी मार्च में, अप्रैल के आधे तक ये गिर जाती, पक जाती। करनाल की बात बता रहा हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में बात अलग है। तो वो नई होनी चाहिए, वृता, आवृत, वो गोल होनी चाहिए। गोल का मतलब क्या हुआ कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, लोगों का गोल गोल साइज का मतलब अंदर मांस आदि धातुएं पूरी भरी हुई है। अरे के व्यक्ति गाल चिपके हुए हैं, सिकुड़ा हुआ है, यौवन में भी, लड़कपन में भी, तो इसका मतलब क्या है? टोकते हैं, अरे भाई तेरे कुछ खाने पीने का नहीं देते क्या? इसका मतलब शरीर पुष्ट, धातु में पुष्ट नहीं। तो वृता, हरड़ कैसी होनी चाहिए? वृता, पूरी भरी पूरी होनी चाहिए। नई है लेकिन क्या क्या नहीं है? कोई व्यक्ति कहते जवान है जी और शरीर में धातुएं नहीं, फिर क्या जवानी? तो ये चीज वृता, पूरी गोल भरी हुई, घना, ठोस होनी चाहिए। आपने देखा होगा जिस कह देते हैं ना आज के ये फल है, इसमें इंजेक्शन लगा, इस सब्जी में ये लगा देते हैं, ये कृत्रिम तैयार की हुई जी अच्छी नहीं है, तो ये गड़बड़े है ना। कैसी होनी चाहिए? घना, ठोस, घनत्व तो जिसमें हो ऐसी होनी चाहिए। नई हो, पूरी भरी हुई हो, गोलमोल यानी पूरी, और अंदर से घनत्व हो। कई चीज क्या होती है कि मोटी तो दिख रही है, अंदर सार नहीं। जैसे कुछ लोग मोटे दिखते हैं ना, बोले ऐसे मोटा ही दिखता है, इसमें ताकत नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो वो कहते हैं स्निग्धा, वो चिकनी होनी चाहिए, स्नेह का अंश उसमें होना चाहिए। हरड़ जो है उसके अंदर ये गुण है। हरड़ और बहेड़ा जो है ना हरड़ नहीं, बहेड़ा वो रुक्ष होता है, ये रुक्ष नहीं होती। आंवला इससे भी अधिक स्निग्ध होता है। तो स्निग्धा, जो स्निग्ध हो, यानी आप काटे कुछ हो तो आपके हाथ पे पानी लगे तो चिपके, ये ना हो कि रुक्ष हो। गुरुई, और वजन में कैसी हो? भारी हो। तो जो घन होगी वो भारी भी हो, तो गुरुई। पहचान क्या है? अपसु या मज्जती, जो जल में डूब जाए। ठीक है, बाजार से आप कुछ चीज लेते हो, फल लाते हो, कुछ तो डूब जाते हैं, कुछ तैरते रहते हैं। एक ही प्रकार की वस्तु, जैसे मैं मान लो जो खाता हूं 10 अप्रैल से, तो मैं जो लाऊं को धोता हूं, तो मैंने देखा होगा कि उसमें 5-7% उसी पे तैरते रहते हैं। किस पे? पानी पे। कहने को तो जो है वो पानी पे क्यों तैर रहे? क्योंकि वो घन नहीं है, गुरु नहीं है, और जो भरे पूरे हैं वो डूबे। तो ऐसे जो जल में डूब जाए, ठीक है, ये उसकी पहचान, पहली पहचान हरड़ की। आप हमारे व्याख्यान सुन करके आप ले आए और कहें जी लाभ तो बताया नहीं, हम आगे बताएंगे अलग अलग रोगों के लाभ, तो वो कहेंगे आचार्य जी को सुना था, वो यूँ कह रहे थे, हमें तो लाभ हुआ नहीं, पता नहीं कुछ भी बोल देते हैं। फिर लोग ऐसे करें, अरे भाई आप हरड़ के जो गुण हैं पूरी सामर्थ्य वाली ले, एक बालस्य सा प्रयोक्तव्य नवनीत समन्विता, ऐसी हरड़ ले आए। और जैसे मैंने कहा कि जैसे वो सज्जन जिस बच्चे के माता पिता दोनों डॉक्टर, तो बच्चे के दादा दादी कि आचार्य जी ये स्थिति है, तो मैंने कहा बच्चा तो हरड़ लेगा नहीं, तो मैंने अमलतास दे दो, अमलतास बहुत मृदु रेचक होता है। तो फिर मैंने कहा माँ को यही चीज़ें खिलाओ ताकि दूध के माध्यम से ही लाभ मिल जाए। तो कभी बच्चे को यदि खिलानी हो तो क्या कैसे खिलाना है? छोटी आयु में नवनीत समन्विता, मक्खन में मिला करके दो। किसको? बच्चे को। किसमें? मक्खन में। लोग घी अच्छा समझते हैं, घी से अधिक उत्तम है कौन? मक्खन। देखो आगे क्या लिखते हैं भाव प्रकाश, प्रसंग आ गया तो बता दूं, तदहितम बालके वृद्धे विशेषात अमृतम शिशु। मक्खन के प्रकरण का ये भाग बता रहा हूं कि मक्खन वृद्ध और बालक दोनों के लिए हितकारी, और विशेषात अमृतम शिशु, और विशेषकर शिशु के लिए तो अमृत है कौन? मक्खन। तो इसलिए कहा कि बच्चे को जब हरड़ दो, ऐसे रगड़ के चटाओ, तो मक्खन में डाल के चटाओ। शिशु के लिए तो अमृत है। आप मंदिरों में जाएं,
श्री कृष्ण को कैसा दिखाते हैं, अभी पूरे कपड़े नहीं पहने, तगड़ी बांधी हुई है, आधा खड़ा होता है फिर गिर जाता है। और खड़ा कहाँ दिखाया श्री कृष्ण को, मक्खन की मटकी के साथ। ये क्या है, मंदिर के माध्यम से आयुर्वेद का संदेश है कि अपने शिशु, अपने जो बाल हैं, बच्चे हैं, उनको मक्खन खिलाओ। वैसे बताएंगे कोई नहीं मानेगा। मंदिर में बुद्धि सकारात्मक होती है, श्रद्धा से जाता है, वहां इन चित्रों को देखता कहेंगे अरे कृष्ण जी भी खाते थे, हम भी अपने पोते पोतियों को ऐसे खिलाते हैं। देखो कृष्ण जी खाते थे ना, मक्खन खाओ, मक्खन चाटो। दादी जब मक्खन निकाल रही है तो पोता पोती आगे खड़े हो गए तो दादी क्या करेगी, पहले उसके मुंह में चटाएगी। ऐसी हमारी परंपरा। तो शिशु जो है, बालक है, कहते हैं उसको मक्खन के साथ हरड़ दे दे, ऐसा कहा। और क्या कहा, अब इसका और अनुपान यानी योग किसके साथ देंगे तो इसका क्या लाभ होगा। गुणेन मधुना शुंठ्या कृष्णया लवणेन वा द्वे दे खादन सदा पत्थे जीवित वर्ष शतम सुखी। इसका नाम क्या रखा था, जीवंती। हरड़ का नाम आया था जीवंती, जो जीवन देती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन हरड़ लेते हैं। मैंने पिताजी को देखा था, छोटी हरड़, जो हरड़ कहते हैं ले आते, मंगवा लेते थे और उसको हल्का सा घी में हल्का सा भुनवा लिया यूं और फिर ले लेते। कुछ को हल्का सा नमक लगा लेते हैं, उसमें सेंधा नमक लगा लिया। मेरे एक मित्र हैं, जहाँ हमारा केंद्र है, डॉक्टर दंपति, तो बताते थे, वहाँ ये डॉक्टर हैं उनके अंकल पढ़ते, कहते हैं अंकल जी तो जहाँ भी जाएं, कहीं जाना हो, कुछ भी हो, सबसे पहले अपने हरड़ की डिबिया रखते हैं थैले में। कुछ को तो आवश्यकता है शरीर के कारण, कुछ इसलिए भी कि तंगी न हो बाद में। भाई जूते पहले ही पहन लो ना, कांटा लगने के बाद क्यों पहनना है। तो वो ऐसे होंगे। तो भारत के जनजीवन में हरड़ ऐसे घुसी। वो तो डॉक्टर थे, ये भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर, लेकिन वो भारत की परंपरा को मानते हैं तो वो बताया करते। तो गुड़ेन मधुना, हरड़ को गुड़ के साथ, मधु शहद के साथ, सुंठा सुंठी के साथ, सौंठ कृष्णया, पिपली, पिपली होती है ना सहतूत जैसी काली काली, हाँ तो पिपली, लवणे या नमक। देखो गुड़, मधु, शुंठी, पिपली और लवण, 5। इनमें वाका, इनमें कोई भी एक चीज, सभी घटी नहीं, किसी भी एक चीज के साथ द्वेदे खादन सदा, दो खाए, दो हरड़ खाए। मतलब क्या हुआ, एक साथ दो ने खाए, इसमें लिखा नहीं। द्वेदे का मतलब क्या हुआ कि एक प्रातः काल खा लो, एक सायंकाल खा लो। मैं ये अर्थ समझता हूं कि एक साथ तो ज्यादा हो जाएंगी, या छोटी हैं तो 2 ले सकते हैं, लेकिन 2 बार लें तो ज्यादा अच्छा है। द्वे खादन सदा पथ्य, जो व्यक्ति 2 हरड़ खाएगा, सदा पथ्य, 2 जो हरड़ हैं वो पथ्य औषधि का कार्य करेंगी, हितकारी सिद्ध होगी शरीर के लिए। ठीक है, शरीर के लिए हितकारी सिद्ध होगी। शरीर के लिए हितकारी सिद्ध क्यों करना चाहते हैं, बताओ। मनुष्य पूरे 100 वर्ष जीना चाहता है, शतायु, शतायु ही पुरुष है, पुरुष शतायु 100 वर्ष की आयु। तो यहां लिखा है जीवेत वर्ष शतम सुखी, 100 वर्ष तक जीता है मनुष्य, 100 वर्ष तक जिए। 80 साल के बाद बिस्तर में पड़ा रहे, 20 साल, 100 वर्ष जिए, 100 वर्ष तो उम्र हो गई। कहते हैं सुखी, सुखी रहता हुआ जीता है, यानी अपने कार्य स्वयं कर सकता है। अपने कार्य स्वयं, मैं अपने कार्य लगभग स्वयं करता हूं। मेरे से भोजन के समय भी आगे पीछे हो जाए, मैं तो कुछ कहता है घर वालों को, अपना गया अपने फटाफट कुछ करके अपना समय से खा लिया, तुमने जो करना कर लिया। किसी सामर्थ्य रखनी है, हर कार्य, अपना झाड़ू खुद कर लेता हूँ, कपड़े तो कोई किसी से धुलवाता ही नहीं, सेवा ही करता हूँ मैं तो वाटिका में,
1.5-2 घंटे सवेरे लगाता हूँ, कस्सियाँ चलाता हूँ, क्या कर रहा है? तो जीवन में सुखी रहने का मतलब क्या हुआ? हर व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता जो मैं करता हूँ, लेकिन मैं पराधीन न हूँ। कब? अंतिम समय में भी, कि कोई मेरा बिस्तर बिछाए, कोई मुझे उठा करके बाथरूम ले जाए, कोई मुझे स्नान कराए, कोई मुझे कपड़े पहनाए। ये कहाँ जीवन हो? हाँ, 100 वर्ष जीना है, सुखी जीना है, तो क्या करो? 500 चीजों में से किसी एक के साथ जो आपको अनुकूल हो। वैसे किसके साथ कब खाना है मैं आगे बताऊंगा। आयुर्वेद में नियम है, किस ऋतु में किस पदार्थ के साथ हरड़ खाने से क्या लाभ होता है। ये मोटा सा सिद्धांत बताया पहले आचार्य ने कि भाई 2-2 हरड़ खा लो, इनमें से किसी एक के साथ खा लो, ठीक है। और जो विशेष लाभ लेना चाहते हैं फिर अगले व्याख्यानों में वो बताऊंगा किस ऋतु में किसके साथ खाएंगे, वो सुखी रहेगा। ये अष्टांग हृदय में वाग्भट्ट ऐसा लिखते हैं।